वाइटल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अभी टीटागढ़ में मौजूद हूँ। टीटागढ़ पौर बालिका विद्यालय के प्रेसिडेंट हमारे दरमियान हैं। सर, वाइटल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जिस तरह के एक घटना घटी है निकाब को लेकर, हिजाब को लेकर, एक ऐसा इशू है जिसको लेकर समाज में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। थोड़ी सी बताइए क्या हुआ है, क्या है ये मामला, किस तरह से ये। सर, मैं जब इस बात के बारे में जब हमको सूचना मिली तो हम अपने प्रधानाध्यापक जो हैं हमारे टीचर इंचार्ज, मैं उनसे मुलाकात किया और मुलाकात करके मैं उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नीचे स्कूल के नीचे झमेला क्यों हो रहा है। मैं उनसे फ़ोन करके पूछा था जब मेरे कान में आया था, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा कोई बात नहीं है, हिजाब जो लड़की लगा के आ रही हैं वो ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वही बच्चे हैं कि नहीं, उनका चेहरा देखने के लिए ये बात कही गई है। हिजाब उनको खोल के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। हमारे स्कूल में अब जो बच्चे परीक्षा दे रही हैं वो सब अपना हिजाब लगा के ही परीक्षा दे रही है। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आई कि बच्चियों को हिजाब उतार कर जाने की नौबत आई और उन्हें जो वहाँ पे जो एज ए गेट कीपर के तौर पे जो काम कर रहे थे उनका भी कहना था कि आप हिजाब उतार के जाइए। इस पे भी क्या आपने किसी किस्म की कोई खबर ली? हाँ सर, हम खबर लिए, लेकिन हमारे जो टीचर हैं जो जिनके अगुवाई में यह परीक्षा हो रही है, हमारे जो हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस जो हैं, मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोली कि ये हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है सर। हम लोगों का काम है बच्चों का एग्ज़ाम लेना। हम लोग बच्चों को एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़िया से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। एंट्रेंस में जो है पुलिस के आदमी है जहाँ से बच्चे ढुक रहे हैं और वो बोले हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। हमको आइडेंटिफिकेशन करके प्रशासन जो है ऊपर भेजेगी और हम अपने बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे। इसमें हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मैडम बोली। ये प्रशासन जो था वहाँ पे, जो सिविक पुलिस के जो लोग थे, हाँ, जो काम कर रहे थे, उनसे क्या आपने बात की है? किस तरह का कोई घटना घटा है? नहीं सर, हम उसके बाद जो है हम 3 बजे के बाद 3:30 बजे के बाद गए थे और उस समय मैं सिविक्स पुलिस के जो लोग थे मैं उनको नहीं पाया। इसलिए नहीं तो हम उनसे भी पूछते हैं कि ऐसा काम यदि होता है तो यह गलत काम है। किसी भी धर्म को लेकर इस तरह का विवाद करना गलत बात है। हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई इशू नहीं है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का इशू हमारे बंगाल में ना हो। हम लोग टीटागढ़ में रहते हैं, टीटागढ़ के वासी हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ जो भी रहते हैं, हम लोग सब मिल कर रहते हैं। हम लोग आपसी भाईचारा है। हमारे स्कूल में उर्दू मीडियम की ऑलरेडी बहुत सारी हमारी बेटियां पढ़ती हैं, उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं है। कुछ सिविक्स पुलिस हो या कोई व्यक्ति टीटागढ़ को यदि बदनाम करना चाहता है तो यह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पर यदि आपस में कोई मतभेद करना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि टीटागढ़ में हमेशा से अमन चैन रहा है, अमन शांति रहा है और आने वाला समय में भी अमन शांति रहे। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वो अच्छा से परीक्षा दें और सब पास हो। ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि वो जो घटना घटा है उस घटने के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हाँ सर, ये भूल बुझाबुझी ही हुआ है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही इस तरह का बात आई है, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे अभी भी परीक्षा दे रहे हैं। आज हमारे भूतपूर्व वाइस चेयरमैन साहब थे जलील साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है। गए थे, वो खुद देखे हैं। बच्चे बहुत खुशी भी है उनके जाने पर और वो भी देखें और शासक मंडली के भी सदस्य थे। ये जो स्कूल यहाँ पर हैं और इसमें मुस्लिम लड़कियाँ ख़ास तौर से 2 स्कूल की टीटागढ़ के उनका सेंटर पड़ा है यहाँ पर। एक दिन अचानक एक वीडियो वायरल हुआ और वो देखने का मौका मिला तो बहुत हैरत हुई कि यहाँ हिजाब का मसला जो हम लोग सुन रहे थे कि बाहर में इस तरह की कोई बात होती है, ये अचानक सुनकर के हैरत हुई। तशवीश ही हम लोगों के मामला क्या है। जब हम लोगों ने मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि मामला कुछ भी नहीं है। बच्चियां एग्ज़ाम अपनी जगह से अंदर में दे रही हैं, अंदर में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है। असल मामला जो गेट के ऊपर एंट्रेंस का जो मामला था वहीं से शुरू हुआ। वहाँ पर जो लोग सिविक पुलिस वगैरह लोग थे, बच्चियां जो अंदर जा रही थे तो वहीं पर
उनसे यह कहा गया है कि आप हिजाब खोल करके जाएं या हिजाब में रहते हुए आप नहीं जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन सवाल यह है कि उस पर लोगों ने एतराज़ भी किया। कुछ लेडीज़ जो हैं गार्जियन है वहाँ पर देखा कि उन लोगों से हुज्जत करते हुए पुलिस से कि क्यों नहीं जाएंगे, इस तरह का तक्को भी देखने में आया। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली अंदर का मामला बिल्कुल ठीक है, अंदर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है बच्चियों का एग्ज़ाम देने जाने का। लेकिन वो गेट पर चूँकि वो अपने आउट ऑफ राइट जो उनका जो हक नहीं पहुंचता है कि आइडेंटिफिकेशन करने का हक तो किसी पुलिस को नहीं है, इसलिए कि उनके पास में तो किसी तरह का कोई फ़ोटो नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है। वो आइडेंटिफाई क्या करेंगे? आइडेंटिफाई तो अंदर में होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं वहाँ पर। ये लोग बहुत ज़्यादा कर सकते थे, तो ये कहते हैं कि आप लोग जो है आप अपना चेहरा खोल करके जाइए ताकि आइडेंटिफिकेशन में किसी तरह कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन हिजाब यहीं पर उतार के जाना होगा, इस तरह की अगर कोई कहा है तो ये इसकी तो मजम्मत तमाम के तमाम लोग करेंगे। यहाँ की कोई भी गवर्नमेंट की या किसी भी तरह की कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस तरह का किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पुलिस जो है वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में अंदर घुसाए। तो वो यही बात वहाँ के गार्जियन भी उनसे कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है खामखा कर रोकने का, अंदर में जाने के बाद में आइडेंटिफिकेशन जब वो टीचर हैं इन्विजिलेटर है वो लोग अपना कर लेंगे, आप कम से कम जाने दीजिए। लेकिन वो देखा गया जो वीडियो में जो नज़र आ रहा था वो कुछ इस तरह का तक्को कर रहे थे इतना जज्बाती अंदाज में कि वो उनके अख्तियार से बाहर की बात, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिसके वजह से लोगों ने जो कुछ देखा उनके अंदर एक स्टाल और एक गुस्सा जागा कि ये ज़बरदस्ती वहाँ पर हो रहा। तो हम लोग उसके बाद फिर मुतहर्रिक हुए और उसके बाद यह जानने की कोशिश की कि इस तरह के एक्चुअली वहाँ पर कुछ हो रहा है या कि खामखा का एक बात का बतंगड़ बना करके यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो इस सिलसिले में आज ही सुबह को जब स्कूल का टाइम हुआ, दरवाज़े पर मैं ख़ुद और हमारे साथ मुजीबुर रहमान जो अभी काउंसलर जो मुंतखब हुए वो और हमारे 2-4-10 आदमी हम लोग गेट पर जा कर के वहाँ पर खड़े थे स्कूल के गेट पर। वहाँ पर कुछ गार्जियन वगैरह भी आ गए, स्टूडेंट्स वगैरह भी वहाँ पर सब खड़ी थी। उसमें कुछ हिजाब में थी, कुछ बगैर हिजाब में थी। उन लड़कियों से हम लोगों ने बात किया कि भाई किसी तरह की कोई दुश्वारी अंदर में आपको कोई हो रही है? बोले नहीं सर, अंदर में कोई परेशानी ही नहीं है, वही एक दिन थोड़ा सा गार्जियन लोग से और यहाँ पुलिस से हुज्जत हो गया था, उसके अलावा आज और कोई बात नहीं है। तो एग्ज़ाम पीरियड में स्कूल के अंदर जाना हम लोगों ने एहतियात किया कि अंदर जा कर के किसी भी तरह की कोई बात अभी करने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बाहर में जो स्टूडेंट थे उन लोगों से पूछा कि अंदर में किसी तरह की कोई दुश्वारी आपको हो रही है कि नहीं। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अंदर में किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो उसके साथ साथ हम लोग जब वहाँ पर गए तो उस स्कूल के जो प्रेसिडेंट उनसे भी हम लोगों ने इसके पहले भी बात की थी फ़ोन करके कि वहाँ पर इस तरह की बात सुनने में आई, आप ज़रा देखिए। तो वो भी अपने तौर पर वो स्कूल में जाकर के हेड मिस्ट्रेस से बातचीत करके वहाँ के इंटरनल पोजीशन को जानने की कोशिश की थी और उन्होंने बाज़ाब्ता अपने तौर पर कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी हो आप अपने दायरे अख्तियार के अंदर में करेंगे, एक्सेस किसी भी तरह का नहीं होनी चाहिए वरना बहुत बदनामी होगी, दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ उन लोगों ने बातचीत की कराई और वो आकर के बताया कि ना ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। अगर अंदर में किसी तरह कोई बात होती है, बाहर में है अब मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, वो नौजवान किस्म का वो गार्ड था, अब वो ज़रा सा हुज्जत हवा हो गया, उसी से लोगों में एक बेचैनी और परेशानी हुई, गुस्सा हुआ, वरना और कोई दूसरी किस्म की बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है।